हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका अन्य नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मदद से आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको पढ़ाते समय ऑफलाइन क्लास में मैं बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आइए चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज। डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग किसी बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं, आसमान में उड़ते हुए किसी एरोप्लेन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग किसी बिल्डिंग की ऊंचाई को कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, आपका कोई दोस्त दिल्ली गया है और वह कुतुब मीनार को देखने के लिए गया है। कुतुब मीनार के पास पहुंचकर वह देखता है कि कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है। अब वो जाने कैसे कि इसकी ऊंचाई कैसी है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, या तो वो कुतुब मीनार के टॉप पे पहुंच के एक इंच टेप की मदद से वो कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड कर सकता है। अदरवाइज हाइट एंड डिस्टेंस की मदद से भी हम कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सपोज करते हैं कि ये कुतुब मीनार है, ठीक। ये आपके दोस्त की आँख हो गई। ये सपोज कीजिए आपके दोस्त की आँख है, आइज है। अब आपका दोस्त यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप को देखता है, इधर से, तो उसकी आँख और कुतुब मीनार के टॉप को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और उसकी आँख से हॉरिजेंटली जो लाइन होती है, जो कुतुब मीनार के बेस से मिलती है, इसे कहा जाता है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। और इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच जो एंगल है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है या हॉरिजेंटल लाइन मालूम है और लाइन ऑफ साइट मालूम है, तो उसकी मदद से हम लोग इस कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए दोस्तों, एक ऑब्जर्वर है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है, पॉइंट ऑब्जर्वर जिसे कहेंगे हम लोग। वो यहाँ से आसमान में उड़ता हुआ कोई एरोप्लेन दिख रहा है। सपोज कीजिए वो एरोप्लेन ए है, यहाँ पे वो एरोप्लेन है, आसमान में उड़ता हुआ कोई एरोप्लेन दिख रहा है, ठीक। अब इस ऑब्जर्वर और इस एरोप्लेन के बीच की जो लाइन है, ये को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट। कुछ समय बाद ये एरोप्लेन सपोज के लिए यहाँ आ जाता है, कुछ समय बाद एरोप्लेन यहाँ आ जाता है, ठीक। तब फिर ऑब्जर्वर जब देख रहा है तो ये दूसरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और इसको इस तरीके से मैच कर दें और इनको ज्वाइन करा दिया जाए, तब आप एयरक्राफ्ट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इधर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि एरोप्लेन जहाँ पे शुरुआत में था वहाँ से एक परपेंडिकुलर
हॉरिजेंटल लाइन पे ड्रा कर देंगे। ये आपका लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, एक लाइन ऑफ साइट ये है, ये पहला एलिवेशन एंगल है, ये दूसरा एलिवेशन एंगल है। ये सपोज कीजिए कि यहाँ देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इनकी मदद से ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। जब ये डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, आपको बताया गया है कि कुछ समय बाद, कुछ समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उतने समय बाद एरोप्लेन यहाँ पहुँच जाता है। तो उस डिस्टेंस और उस टाइम से आप एरोप्लेन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए दोस्तों कि आपके पास दो बिल्डिंग है, ये यहाँ पे दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जो एक दूसरे के सामने है, ये, और आप इस बिल्डिंग के, इस छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप पर हैं, इसके टेरेस पर। पूछ रहा है कि इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी को बताइए, इन दोनों बिल्डिंग के बीच क्या डिस्टेंस है उसको बताना है। तो अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप पे हैं, तो अगर टॉप से देखा जाए, टॉप से, तो आपके सामने वाली बिल्डिंग का ये पूरा लाइन, ये जो सीधा सीधा लाइन है, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगा, हॉरिजेंटल लाइन। अगर आप इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, फुट को देख रहे हैं नीचे की तरफ, आप अपनी आंखों को झुका के बिल्डिंग के, दूसरी वाली बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो इस तरीके से जब आप ऊंचाई से किसी नीचे रखी चीज़ को देखेंगे, तब हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल होगा उसे कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप नीचे रहकर किसी ऊंचाई वाली चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब आप किसी ऊंचाई वाले जगह से नीचे किसी किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे हिंदी में एंगल ऑफ एलिवेशन को कहा जाता है उन्नयन कोण, उन्नति करना, आगे बढ़ना, और इंग्लिश में इसको कहा जाएगा अवनमन कोण, यानी उन्नति का विलोम है अवनत, यानी घट रहा है, यानी घटने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि नीचे, यहाँ है नीचे देखना। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी बिल्डिंग की ऊंचाई मालूम है जहाँ पे आप रह रहे हैं, यानी इस वाले बिल्डिंग की, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है और ये लाइन ऑफ साइट मालूम है, तो आप इस दूरी को, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये हॉरिजेंटल है तो यहाँ से यहाँ तक भी हॉरिजेंटल होगा और ये दोनों पैरेलल होगा आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तो ये एंगल जो हो जाएगा और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल मान लीजिए कुछ थीटा एंगल था तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। अब यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आप दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, या आप यह भी कर सकते हैं कि इस वाली बिल्डिंग की ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जब आप देखिए, मान लीजिए अब आप यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो दोस्तों अब जो एंगल बनेगा इस हॉरिजेंटल लाइन और इसके बीच, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि अब आप ऊंचाई वाली चीज़ को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप अपनी बिल्डिंग की ऊंचाई और ये इतना हिस्सा की ऊंचाई, इतने हिस्से की ऊंचाई अगर आप निकाल लें, अपने हिस्से की बिल्डिंग में इस ऊंचाई को ऐड करके इस पूरे बिल्डिंग की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट
is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है, वह सर्कस आर्टिस्ट एक पोल है, वर्टिकल पोल है, और इस पोल के टॉप से ग्राउंड लेवल से एक रस्सी बंधी हुई है। ये रस्सी है। सर्कस आर्टिस्ट जो है इस पे चढ़ता चला जाता है, इस पे यहाँ से चढ़ता चला जाता है, और इस ग्राउंड लेवल और इस रोप के बीच जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। वो कितना है? 30 डिग्री का। ये वर्टिकल पोल है और ये रोप है। सर्कस आर्टिस्ट, ऐसा कहा गया कि ये रस्सी जो है टाइटली बंधी हुई है। सर्कस आर्टिस्ट जो है इस पे चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है और हमको बताना क्या है, इस पोल की हाइट बतानी है, यानी पोल कितना ऊंचा है उसको बताना है। देखिए दोस्तों, रस्सी की लंबाई हमको मालूम है 20 मीटर, रोप की लंबाई हमको 20 मीटर मालूम है। इसको सपोज कर लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए सी क्या है? रोप है, जिसकी लंबाई हमको मालूम है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये है 30 डिग्री। ए बी क्या है? दोस्तों जो डेटा दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। ए बी पोल है, इस पोल की ऊंचाई को हमको फाइंड करना है। इस पोल की ऊंचाई को हमको फाइंड करना है। सपोज करते हैं लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर, और इसी को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। पोल की हाइट हम लोग मान के चल रहे हैं कि h मीटर की है। अब देखिए दोस्तों, ए बी हमको फाइंड करना है, ए सी दिया गया है। आप देखिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी 90 डिग्री के सामने की साइड है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की साइड ए सी है। ए सी को कहा जाएगा क्या? हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये बताइए, हमको ए सी मालूम है, यानी हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। किसका यूज किया जाए? किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया जाए? देखिए यहाँ पे साइन का यूज करेंगे। साइन का यूज क्यों करें? क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर हम साइन का यूज करें तो हम लोग पोल की लंबाई को, ऊंचाई को मालूम कर सकते हैं। देखिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री लगाइए। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ए बी कितना है? ए बी हमको फाइंड करना है, जिसकी ऊंचाई हम लोग सपोज किए हैं कि h है, और ए सी कितना है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो h की वैल्यू h इक्वल टू आ जाएगा 20/2। यहाँ से हो जाएगा 10, h निकल के आएगा 10 मीटर। यानी हाइट ऑफ पोल कितना आएगा? हाइट ऑफ पोल ये आएगा 10 मीटर। ये आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 NCERT का। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।